दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं धातुओं और उनके यौगिक से क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना समय गंवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना आप लोगों का स्कोर ज़रूर बताना है। ठीक है, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चाकू से काटी जा सकती वाली धातु ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है। तो ऐसी वही धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है, यानी सोडियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह कैसा रहेगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह कैसा रहेगा। तो वह जो है तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आजकल सड़क की रोशनी पर पीले लैंप बहुयात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंपों को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें उपयोग का पूछ रहा है, तो इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सोडियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। तो बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा, Na2B4O7.10H2O। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्बर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। गाल्बर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। तो गाल्बर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो Na2SO4 10H2O है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो यह जो है NaOH + CaO का मिश्रण है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2O है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपसे पूछ रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो NaHCO3 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है हाइपो का रासायनिक सूत्र। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र हमारा कौन सा है दोस्तों, हाइपो का रासायनिक सूत्र। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र हमारा है Na2S2O3.5H2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे पूछ रहा है साधारण नमक का अणु सूत्र। तो हमारा साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का अणु सूत्र है हमारा NaCl है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साधारण नमक क्या है, आपसे पूछ रहा है साधारण नमक क्या है। तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है। तो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, तो पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कास्टिक सोडा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो यह क्या होता है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो यह किस अयस्क में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्नेलाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? तो यह जो है मैग्नीशियम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सन साल्ट का रासायनिक सूत्र है। इप्सन साल्ट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो इप्सन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो MgSO4 7H2O है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यह किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर विद्युत अपघटन के दौरान निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? तो किसका है? तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम का बहुमूल्य है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो ऐसी कौन सी धातु है? तो यह जो है
एल्युमिनियम धातु है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमरी कहलाता है, एमरी कहलाता है, आपसे पूछ रहा है एमरी, तो एमरी क्या कहलाता है, तो ये अशुद्ध एल्यूमिना कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फिटकरी है, समान फिटकरी है, तो समान फिटकरी क्या है, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपस्थिति तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। उपस्थित तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, तो आवश्यक तत्व पूछ रहा है, तो ये कौन है, कैल्शियम है, ठीक है। कौन है, कैल्शियम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, 2CA4H2O है, ठीक है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये जो है CaO है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, आपसे पूछ रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूड़ है, विरंजक चूड़ है, तो विरंजक चूड़ क्या है, CaOCl2 है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र, तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिथ का अणु सूत्र है, हाइड्रोलिथ का अणु सूत्र है, तो हाइड्रोलिथ का अणु सूत्र क्या है, तो CaH2 है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन बूझे चूने के साथ प्रक्रिया करके बनाती है, क्लोरीन बूझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक नाम, आपसे पूछ रहा है चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है, तो कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, तो किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की लेप लिपित रहती है, निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की टेप लिपित रहती है, तो किसकी रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फेरो मैग्नेटिक चूड़, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल लगम नहीं बनाता है, तो कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है, तो ये लोहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार कैसा हो जाता है, लोहे पर जंग लगने पर, तो लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है,
लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? तो लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? तो जल एवं ऑक्सीजन से होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की शुद्धतम रूप है। लोहे की शुद्धतम रूप है, तो लोहे की शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल धातु मिलाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो क्या मिलाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? ऐसा कौन सा पदार्थ है इस चारों ऑप्शन में से जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा है प्रत्यास्थ? इस्पात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। ग्लैवेनिकृत लोहे में किसका लेप रहता है? ग्लैवेनिकृत लोहे में किसका लेप रहता है? तो यह जो है किसका लेप रहता है? ये जस्ता का लेप रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा कासीम का रासायनिक सूत्र है। हरा कासीम का रासायनिक सूत्र, तो हरा कासीम का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है? तो FeSO4 7H2O। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो झूठा सोना के नाम से FeS2 के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 NH4 2SO4 27H2O। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर मात्रा होता है। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? H2। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से जो है से कौन है जो विद्युत अचुंबकीय है? तो कौन जो है जो अचुंबकीय है? या जो है तांबा जो है अचुंबकीय है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलत-होथा का रासायनिक सूत्र है। नीलत-होथा का रासायनिक सूत्र है, तो नीलत-होथा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा CuSO4 5H2O है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंधक। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा। लास्ट में अपने स्कोर ये भी ज़रूर बताइए। ठीक है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेड से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिलास्पर वुल क्या है? फिलास्पर वुल क्या है? तो फिलास्पर वुल ZNO है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद कशिश क्या है? सफ़ेद कशिश क्या है? तो सफ़ेद कशिश जो है ZnSO4 7H2O है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है?
चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो प्रयुक्त की जाती है कौन है? चांदी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऐसी कौन सी धातु है जो बिजली की अधिक सुचालक है? तो वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 66। तो 66 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? चांदी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहे, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र। तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है AgNO3 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्न सिल्वर है। हार्न सिल्वर है, तो हार्न सिल्वर क्या है? AgCl है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु इस चारों ऑप्शन में से जो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन है? या सोना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है, तो यह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? कौन सी धातु है जो सर्वाधिक भारी है? तो सोना जो है सर्वाधिक भारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो यह जो है किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किस नाम से जाना जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स को जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है, तो पारा का निष्कर्षण सीने बार से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव धातु है? तो कौन सा एक द्रव धातु है? तो मरकरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से क्या जाना जाता है? तो मरकरी जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है, तो पारा तथा अन्य मिश्रण के धातु से कहा जाता है। इसका क्या नाम है? तो अम्ल गम है। ठीक है, अम्ल गम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक सूत्र। सिंदूर का रासायनिक सूत्र, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? किस धातु के पात्र में रखा जाता है? 79। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लोहा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो इसको किस अयस्क में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैलेना में किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो किसकी उत्सर्जित से प्रदूषण होता है? 81, तो सीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रेड लेड है, रेड लेड है, तो रेड लेड क्या है? Pb3O4 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? किसे जो है भविष्य का धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है, तो अनिवार्य तत्व क्या है? तो जैकीरियम, जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो कौन सी है ये? तो यह जो है गैलियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद स्वर्ण के नाम से क्या जाना जाता है? तो यह जो है प्लेटिनियम जाना जाता है। ठीक है, प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नांकित में कौन जो है कठोरतम धातु है? तो कौन जो है कठोरतम धातु है? तो यह जो है प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो यह जो है किसका बना होता है? यह जो है टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी धातु है यह? तो यह जो है हमारी जर्मेनियम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैडमियम या बोरान। ठीक है, कैडमियम या बोरान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर तो यूरेनियम करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो यह जो है किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो बोरियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रांसिनियम। ठीक है, स्ट्रानिन्सियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ठीक है, ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है?
प्याज लहसुन में जो गंध होती है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह जो है पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो कौन सा यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंक सल्फेट को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कृंतकनाशी के रूप में। ठीक है, कृंतकनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर कॉपर, जिंक और निकेल का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत क्या है? 0.1 से 1.5। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो और वीडियो टेप पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा पेंसिल में सीसा एक प्रतिशतता कितनी है? सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशतता कितनी है? तो कितनी है? तो 0% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल का बर्तन किस अवयव द्वारा बनता है? पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो किन अवयवों द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह जो है लोहा होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह जो है किस पदार्थ का बना होता है? तो टिन तथा शीशे का मिश्र धातु में बना होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो कौन सी है? ये कैडमियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर एल्युमिनियम होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरम प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? शीशा और टिन लाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है जो प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर सुहागा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का गहरा नीला रंग किस में मिलता है? कांच का गहरा नीला रंग किस में मिलता है? तो यह जो है किस में मिलता है? ये कोबाल्ट ऑक्साइड में मिलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, टोटल हमारे 113 क्वेश्चन हुए। आप लोगों का इसमें स्कोर क्या रहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा।
ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों का स्कोर कितना रहा, कितना आप लोगों का सही गया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।